इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है और 7 स्नैचर्स को पकड़ लिया गया है। जी हां, 7 लुटेरों को पकड़ा गया है, जिसमें से जो 4 अन्य आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया। और अब आप देख सकते हैं जो 2 आरोपी हैं इस समय करनाल पुलिस की गिरफ्त में है। टोटल 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, कुल 7 आरोपी बताए जा रहे हैं। 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 2 आरोपी इस समय यहां पर मौजूद है। कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया हुआ था और इस समय बड़ी खबर, इस समय आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से नशे के आदी थे, नशा करने के आदी थे और नशा करके हथियारों के दम पर डंडों से, तलवारों से लैस होकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। किस तरह से 7 आरोपी पकड़े जाते हैं, जिसमें से एक नाबालिग है जिसको पहले ही जेल भेज दिया गया था और अन्य 4 को भी जेल भेज दिया गया। और 2 आरोपी इस समय आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा के सामने इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। कई वारदातों को अंजाम दिया। एक बड़ौता गांव का व्यक्ति जो है वारदात में शामिल था और भी कई आरोपी थे, जिसमें आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। इस समय लाइव तस्वीरें करनाल पुलिस के CIA 1 कार्यालय से आप देख सकते हैं, जहां पर 7 लुटेरों को, 7 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया जाता है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 2 आरोपी हालांकि यहाँ पर है, बाकी जो 4 से 5 आरोपी है, जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है, उनको जो है जेल में भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नशे की लत में पड़कर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। सबसे बड़ी बात है कि नशा, CM सिटी करनाल में जो नशा है इस समय, उसमें युवा बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उस नशे की लत में पड़कर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा के हाथ लगती है। 7 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया जाता है, 4 से 5 स्नैचर्स को जेल भेज दिया गया। बाकी समय आप देख सकते हैं 2 आरोपी समय यहाँ पर है। इंस्पेक्टर CIA 1 दीपेंद्र राणा हमारे से जानना चाहते हैं। कुल 7 स्नैचर्स पकड़े हैं। बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के CIA 1 शाखा को लगी है। पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि पिछले दिनों भी आपने एक जो गिरोह था उसको पकड़ा था। हालांकि एक सदस्य उसमें जो नाबालिग था, महिला से पर्स छीनने वाला, उसको पकड़ लिया था। अब 7 आरोपी पकड़े हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले रिसेंट 4-5 दिनों से हमारे 2 अपना मधुबन थाना क्षेत्र और रावर के पास, जहाँ जैसे कि आपको पता है मेड रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो ट्रकों का जो रूट डाइवर्ट किया हुआ वाया रावर गाँव से होकर आगे वो मेड रोड पर निकलता है। तो इन 2 क्षेत्रों में, मधुबन थाना क्षेत्र में और ये रावर के पास 2 गैंग एक्टिव हुए हो रहे थे, जो रात को निकलने वाले ट्रक वालों, मोटरसाइकिल वालों से लूट कर पैसे वगैरह की छीना झपटी और लूटपाट करते थे। इसी में वर्कआउट करते हुए हमने जो एक गैंग को, जो मधुबन थाना क्षेत्र के रूरल एरिया में रात के टाइम शराब के नशे में वारदात करता था, उनके 3 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनसे हमारे गोगड़ीपुर फाटक के पास, हसनपुर के पास और एक तीसरा भुजली के पास जो वारदात हुई है, उनको हमने वर्कआउट कर दिया उनसे। और जो दूसरे जो एक थाना रावर, मधुबन में ही रावर के गांव के बाद जो वारदातें हो रही है, ट्रक वालों से लूट कर पैसे किसी ने जब्त थी, उसमें भी हमने वर्कआउट करते हुए हमने 4 युवकों को हमने गिरफ्तार कर लिया। एक उसमें फरार है, उसको जल्दी। सर, नहर किनारे रात के समय एक बेलदार था नहरी विभाग का, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है नहर पे, उसका बेलदार भी लूट लिया था। वो भी वारदात इसमें ट्रेस हुई है? इसमें एक बेलदार के साथ वारदात वो भी ट्रेस हो गई है। ट्रक वाले से शीशे वगैरह तोड़कर उससे छीना झपटी मारपीट की थी, वो भी वर्कआउट ट्रेस हो गई है। एक सेक्टर 4 एरिया में एक व्यक्ति था, वो मोटरसाइकिल पे आ रहा था, उससे भी अपना रोककर मारपीट करके मेरठ रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिस कारण जो सारा ट्रैफिक है वो रावर वाली तरफ से या करण विहार वाली तरफ से जाता है। और यहाँ पर कई वारदातें हुई हैं ट्रक वालों के साथ, पिकअप वालों के साथ। पहले भी हालांकि आरोपी पकड़े गए हैं। सेक्टर 32 थाना में मामला दर्ज हुआ था, तो उसमें कितनी वारदातें ट्रेस हुई हैं? जी देखिए, अब पहले भी एक हमने गैंग जो पकड़ा था, वो रसूलपुर के भी कुछ लड़के थे जो रात को वहाँ वारदात करते थे। अब रिसेंटली ये गैंग एक्टिव हो रहा था। वहाँ पे जो संकरी सड़कें हैं, वहाँ ट्रक स्लो होता था, जिनको आगे बाइक लगा के वो अड़ा लेते, रोक लेते थे, और जिस वजह से उनके साथ मारपीट। सर, हिस्ट्री शीटर भी कोई इनमें या नहीं? एक जो युवक है जो रावर गांव का रहने वाला, उसके खिलाफ 2 आर्म्स एक्ट के पहले केसेस। तो बाकी कहाँ के रहने वाले हैं जो बाकी जो रावर के हैं, वो तीनों रावर के रहने वाले हैं। जो एक लड़का युवक फरार है, वो कटाबाग का रहने वाला है। कुल कितने आरोपी जो पकड़े गए हैं, कितने मामलों में पकड़े गए? टोटल 7 मामले हमारे पास। सर, जो रावर की वारदात हुई है वो रावर वालों ने ही करी थी जो वारदात हुई है? हाँ, वो रावर वाला व्यक्ति ने। सर, उस नहर में देखा जाता है कि वहाँ पर जो नहर है मधुबन से रावर के बीच में जाती है, वहाँ रात के समय शराब पी रहे होते हैं लड़के। तो कहीं ना कहीं गाँव वालों को कहोगे कि गाँव के लोग ही इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, गाँव के लोगों को ही लूटते हैं, तो कम से कम वहाँ पर कुछ इस तरह का नाका जरूर लगाया जाए। गाँव के लोग अगर वहाँ पर देखते हैं कि लोग शराब पी रहे हैं रात के समय, उनको भगाया जा सकता है।
जैसे कि आपको पता है कि एकदम ही यहाँ पे स्पॉट हुआ था, काफ़ी सारी एक लगातार वारदात है। एसपी साहब ने भी इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है और वहाँ पर रात को गश्त बढ़ा दिया। प्राइवेट गाड़ी में भी गश्त निकलती है, सरकारी गाड़ियों में निकलती है। कोई भी सस्पेक्टेड युवक होता है उनको हथियार भी सर बरामद हुए कुछ इनसे? हाँ, इसमें एक जो युवक हैं जो मधुबन थाना के, उनसे तलवार और बिंडा लकड़ी का। सर मेन आपने बताया कि नशे के आदी थे, ये भी नशे की लत के चलते ही वारदात को अंजाम देते हैं। जो परसों आपने एक स्नैचर पकड़ा, महिला से पर्स छीन कर भाग रहा था, 16 साल का मैच था, वो भी क्या स्मैक वगैरह दूसरे इस तरह के नशे करता था? जो माइनर जो जी। हाँ, वो अभी उसकी कोई नशे की हिस्ट्री सामने और आई इनका है। क्या रहा? ये भी नशे के हाँ, आदी? ये शराब वगैरह पीने के आती है, रोज शाम को शराब पीना, इस तरह के नशा करने के आते हैं। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको फिलहाल आज पहला केस वर्कआउट किया, अगले केस में इनको रिमांड में ले जाकर रिकवरी सर अभी तक कुछ हुई है? हाँ, पहले केस में मोबाइल और कैश की रिकवरी होगी केसों में, अगले केसेस में रिमांड पे ले जाकर रिकवरी की जाएगी। तो बिल्कुल सीआईए 1 बहुत अच्छा काम कर रही है। दोबारा से इंस्पेक्टर दीपेंद्र रैना पे जाना चाहेंगे। सर कुछ देर पहले सेक्टर 6 में भी एक स्कूल गोइंग छात्रा थी जो ट्यूशन से वापसी अपने घर जा रही थी, उसके भी गले पर चाकू रख के एक टीवीएस मोटरसाइकिल सवार लड़का था, बदमाश था, लुटेरा था, वो जो है उसका पर्स और मोबाइल छीन के भाग जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सीआईए 1 ने जिस तरह की सभी वारदातों को ट्रेस किया है, इसको भी जल्द से जल्द ट्रेस करेंगे। जी, मौके पर टीम गई है, मौके पे जो अपना फुटेज वगैरह या कुछ भी एविडेंस वगैरह कलेक्शन के लिए जल्दी भी इसको केस को वर्कआउट कर दिया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिस तरह से पहले भी कई वारदातों को ट्रेस किया गया, आज भी आपने देखा कि 7 स्नैचर्स को, 7 लुटेरों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसमें से 4 से 5 लुटेरों को पहले जो है जेल भेज दिया गया है। और अब अगर बात की जाए तो अन्य जो 2 आरोपी हैं वो अब इस समय आपने देखा कि कैमरे के सामने थे, मीडिया के कैमरे के सामने थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हाथ जरूर लगी है करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को। और अमूमन क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रावर गांव के ही 3 लुटेरे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने रावर गांव में ही नहर के ऊपर एक बेलदार जो रात के समय ड्यूटी दे रहा था, क्योंकि नहर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रात के समय ड्यूटी दे रहा था, मोटरसाइकिल खड़ी कर हमारे पास रात को फोन आया था, लेकिन उस दिन हम बाहर जरूर थे, लेकिन वो भी वारदात जो है इन्हीं रावर गांव के 3 बदमाश युवकों द्वारा जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि कई वारदातों को अंजाम दिया गया, भूसरी गांव का, बड़ौता गांव का, इस तरह के जो लोग हैं, गोगड़ीपुर फाटक के पास जो है एक को लूटा गया। तो रात के समय जो है ये भिंडे और तलवारें लेकर लूटपाट करते थे। अब मेरठ रोड पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाईवे को जो है 4 लेन किया जा रहा है, 6 लेन किया जा रहा है, जिसके चलते जो सारा ट्रैफिक है वो या तो करण विहार से होकर जाता है, फूसगढ़ वाली रोड से होकर जाता है, या फिर जो दूसरे आसपास के जो इलाके हैं जहां से मेरठ रोड पर चढ़ा जाता है उस इलाकों से होकर जाता है। लेकिन उसी चीज का फायदा उठाकर जो लुटेरे हैं वो ट्रक वालों के साथ लूटपाट करते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रक स्लो होता है, पिकअप जीप से होती है वो स्लो होती है, शीशा तोड़ दिया जाता है अगर कोई पैसे नहीं देता है, वैध वसूली करते हैं। यहां तक कि पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से सेक्टर 32 थाना ने और सीआईए 1 ने एक लुटेरा गैंग को पकड़ा था जो उसी तरह से नशे के आदी थे और इस तरह को वारदातों को अंजाम देते थे। और आज भी आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है सीआईए 1 शाखा ने किया और 7 स्नैचर्स को पकड़ा है, 7 लुटेरों को पकड़ा है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। और कीजिएगा क्योंकि करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और लूट, खासतौर पर मोबाइल की लूट किया करते थे, पर्स की लूट किया करते थे, पैसे छीन लिया करते थे, तलवार भिंडों के दम पर जो है ये लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। कई जगह जो इन्होंने वारदातें की थी, जिसको 7 लुटेरों को पकड़ लिया गया। सबसे बड़ी बात निकलकर यही सामने आई है कि नशा करने के आदी थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, शराब या दूसरे तरह के जो नशे होते हैं उसके जो आदी हो जाते हैं उनको रोज जो है 1000, 2000, 3000 रुपए चाहिए होता है, जिसके चलते जब घर से पैसा नहीं मिलता है तो वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं, रूटीन में अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एक गैंग बना लेते हैं 3 से 4 लड़कों का और रोजाना जो है रात को किसी ना किसी को शिकार जरूर बनाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पुलिस या कैमरे कहीं ना कहीं उनको ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं उनको वारदातों को ट्रेस कर लेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था, हमने आपको 4 दिन पहले दिखाया था सेक्टर 13 के नजदीक किस तरह से एक महिला के साथ एक बाइक सवार सिंगल सा लड़का जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आ रहा था और महिला का चलते चलते पर्स छीनकर फरार हो गया था। 2 ही दिन के अंदर उस शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल हमने आपको दिखाया कि सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज ने बताया कि किस तरह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ तस्वीर जो है कैमरे में उसकी कैद हो गई थी। मैच 16 साल का वह लड़का था, नाबालिग लड़का था। तो सबसे बड़ी बात है कि नाबालिग लड़के क्राइम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि सबसे बड़ी बात नशे के आदी होते हैं, नशे के आदी होते हैं, जिसके चलते नशे की लत में पड़कर वह क्राइम में बड़ी तेजी से जो है बढ़ते हैं। इसी तरह के जो 7 लुटेरे हैं उनको पकड़ा गया है, उनमें भी एसएचओ ने बताया कि नशे के आदी थे और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 कुल लुटेरे बताए गए, जिसमें से एक नाबालिग था, 4 को जेल भेज दिया गया और 2 लुटेरे अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्नैचर्स हैं वो करनाल पुलिस की सीआईए 1 शाखा के अंदर जो है रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि और अन्य जितनी वारदातें हैं उनको ट्रेस किया जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, क्योंकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हालांकि अभी हमने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया था, तकरीबन 30 मिनट पहले दिखाया था कि सेक्टर 6 में एक ट्यूशन सेंटर से अपने घर जा रही एक स्कूल की छात्रा के साथ किस तरह से उसकी कनपट्टी पर जो है एक चाकू रखकर, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर किस तरह से लूट की वारदात को अभी कुछ ही देर पहले अंजाम दिया गया। सीआईए और पुलिस की जो तमाम टीमें
है वो मौके पर पहुंची है। हालांकि सीआई इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपेंद्र रैना ने बताया कि जल्द से जल्द उस वारदात को भी ट्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विशेष तौर पर करनाल में, सीएम सिटी करनाल में महिलाओं को जो है इजीली टारगेट बना रहे हैं, महिलाओं को ये लूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 वारदातों को हालांकि ट्रेस कर लिया गया जो 2 महिलाओं के साथ हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि जो स्कूली छात्रा के साथ जो लूटपाट हुई है उसको कब तक पकड़ा जाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।